प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारे राज्य उत्तराखंड के तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार बीकेटीसी खुद करेगी प्रसाद की पैकेजिंग, इस्तेमाल नहीं होगी पॉलीथीन। बद्री केदार मंदिर समिति इस बार प्रसाद की पैकेजिंग खुद करेगी। इसके लिए पहले चरण में 20 कर्मचारियों ने कपड़े व जूट के बैग बनाना सीखा, जबकि दूसरे चरण में 40 और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में प्रसाद की पैकिंग के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस पहल से बीकेटीसी हिमालय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण व ग्रीन चारधाम यात्रा का संदेश देगा। चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आने वाले वीआईपी अतिथियों को बीकेटीसी की ओर से प्रसाद दिया जाता है। अभी तक प्रसाद की पैकेजिंग का काम प्राइवेट वेंडर से कराया जाता है, लेकिन इस बार बीकेटीसी ने पैकेजिंग का काम स्वयं करने का फैसला किया है। हरिद्वार में शिक्षा सत्र के पहले दिन ही नहीं खुला स्कूल, जानिए वजह। 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में शिक्षा सत्र के पहले दिन ही स्कूल नहीं खुला है। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार में स्थित ज्वालापुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ताला लटका मिला। सूत्रों की माने तो शिक्षा सत्र के पहले दिन ईद के उपलक्ष्य में सभी अध्यापकों ने सामूहिक अवकाश लिया है। इसके चलते सत्र के पहले दिन ही स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मुस्लिम प्रधानाध्यापक व अध्यापकों द्वारा लिए गए सामूहिक अवकाश के चलते स्कूल बंद रहा। कुट्टू का आटा खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, परोसने से पहले करें चेक। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। न केवल दून बल्कि रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर कुमाऊं में भी कुट्टू के आटे ने बीते वर्षों में कई लोगों की सेहत बिगाड़ी है। बावजूद इसके संबंधित विभाग और जिला प्रशासन नवरात्र से पहले नियमित रूप से सघन सैंपलिंग नहीं करता। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दून में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद सैंपलिंग शुरू की गई है। जानकारों के मुताबिक कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी और पकौड़ी खाकर बीमार पड़ने की एक वजह यह हो सकती है कि आटा एक्सपायर्ड या इसमें कोई बैक्टीरिया अथवा फंगस हो। कुट्टू के आटे की शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है। अखिलेश ने कई जगहों के नाम बदलने पर धामी सरकार पर कसा तंज, कहा उत्तराखंड का नाम अब उत्तर प्रदेश कर दीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 15 स्थानों के नाम में बदलाव किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड का नाम अब उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तराखंड सरकार द्वारा कई जगहों के नाम बदले जाने पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने धामी सरकार का घेराव करते हुए कहा कि उत्तराखंड का नाम अब उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। कहा कि इसके चलते उत्तराखंड से यूपी का नाम जोड़ दीजिए। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार ने कई जगहों के नाम बदलने की अहम घोषणा की है। साथ ही कहा कि इन स्थानों के नाम में परिवर्तन जनभावना और भारतीय संस्कृति एवं विरासत के अनुरूप किया गया है। जिम की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने इसे किया भांडाफोड़। थाना कलर एवं एएचटीयू की संयुक्त टीम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रुड़की के पिरान कलर में जिम की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। इसमें शामिल 4 महिलाओं समेत 9 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार द्वारा देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी बीच पुलिस ने छापेमारी कर पवित्र धार्मिक स्थल पिरान कलर में हेल्थ क्लब की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार के कारोबार पर चोट की। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने जानकारी दी है कि बीते रोज गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने जानकारी दी है कि बीते रोज गुप्त सूचना के आधार पर वहां पे बोबी हेल्थ क्लब पर छापा मारा। इस कार्रवाई में हेल्थ क्लब से आरोपित 4 महिलाओं और 5 पुरुषों के आपत्तिजनक सामग्री के साथ हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सचिव चमोली डीएम के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के एचसी ने दिए निर्देश। जानिए पूरा मामला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को अदालत के आदेश के बावजूद प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाने के मामले में पंचायती राज सचिव और चमोली की जिलाधिकारी के खिलाफ मंगलवार को अवमानना कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने विगत 27 मार्च को एक आदेश जारी कर अपीलकर्ता भंडारी को चमोली जिला चंपा पंचायत का प्रशासक नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए थे। आज अपीलकर्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया है कि सरकार ने खंडपीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि रजनी भंडारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। खंडपीठ ने इस अदालत के आदेश की अवमानना मानते हुए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए। जिम कार्बेट का सफर फिर हुआ महंगा। सफारी नाइट स्टे के लिए चुकाने होंगे इतने रुपए। कार्बेट पार्क का सफर फिर महंगा हो गया है। पर्यटकों को सफारी कराने वाली पंजीकृत जिप्सियों का 3 साल बाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। सीटीआर निदेशक डॉक्टर साकेत बोडोला की ओर से शुल्क बढ़ाने को हरी झंडी देने के बाद आज से यह शुल्क लागू हो जाएगा। डे सफारी के लिए 200 रुपए प्रति जिप्सी का शुल्क बढ़ाया गया है। कार्बेट पार्क के ढिकाला, बिजरानी, ढेला, झिरना, दुर्गा देवी, गिरिजा पर्यटन जोन में पर्यटक सफारी करते हैं। इन जोन में सफारी के लिए 383 जिप्सियां कार्बेट कार्यालय में पंजीकृत थे। काफी समय से जिप्सी मालिक शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिस पर सहमति जताते हुए अब शुल्क का नया रेट कार्बेट प्रशासन ने जारी कर दिया है। नई पेंशन योजना के विरोध में कर्मचारी शिक्षकों ने मनाया काला दिवस। बोले हमें पुरानी पेंशन चाहिए। अल्मोड़ा जिला में तैनात अध्यापकों और कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के विरोध में बाह में काला फीता बांधकर काला दिवस मनाया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले मंगलवार को जिले में अध्यापकों और कर्मचारियों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। अपने अपने संस्थानों में नई पेंशन योजना का विरोध किया। उत्तराखंड बोर्ड उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केंद्र GGIC अल्मोड़ा में भी शिक्षकों ने विरोध जताया। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने पुरानी पेंशन को कर्मचारियों और अध्यापकों के हित में बताते हुए इसे जल्द लागू करने की भी मांग की। साध्वी प्राची ने केंद्र से की पुरुष आयोग बनाने की मांग। कहा महिलाएं भी कर रही अधिकारों का दुरुपयोग। साध्वी प्राची ने पुरुष आयोग बनाने की मांग की है। हरिद्वार स्थित आश्रम में पहुंची साध्वी ने कहा कि जब महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ तो आयोग बना, लेकिन अब महिलाएं तमाम मामलों में कानून से मिले अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे पीड़ित होकर कई पुरुषों ने आत्महत्या कर ली। इसे हत्या की श्रेणी में लिया जाना चाहिए। साध्वी प्राची ने न्याय प्रक्रिया जटिलताओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कई मामले जो उजागर होते हैं उनका तत्काल निर्णय आता है, लेकिन कई मामले हैं जो बेटियों की संपत्ति के अधिकार से जुड़े हैं, उनके वंशज पुश्तैनी मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि गलत तरीके से कानून मिले अधिकार का दुरुपयोग रोकना होगा। कलयुगी बेटा वसीयत झूठी साबित करने के लिए जीवन काल में ही पिता को दिखाया मृत। ऐसे खुला राज। पिता की वसीयत झुठलाने के लिए बेटे ने अपने बेटे के साथ मिलकर उन्हें जीवन काल में ही मृत दर्शा दिया। इसके लिए 25 साल बाद दाह संस्कार प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। सौतेले भाइयों ने शिकायत की तो नगर निगम ने भी जांच में मृत्यु प्रमाण पत्र को झूठा पाया। अक्टूबर 2024 में आई नगर निगम की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब SSP से शिकायत हुई तो कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। शादी का झांसा देकर नाबालिग से 4 साल तक शोषण, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का 4 साल से यौन शोषण करने वाले आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 22 मार्च को बागेश्वर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया कि भतरोला कठाई बातवाड़ा निवासी युवक सूरज कुमार द्वारा उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर 4 वर्षों से यौन शोषण किया जा रहा है। पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। जांच उप निरीक्षक गुडली घुगतियाल को सौंपी गई। जांच में आए प्राथमिक तथ्यों के बाद पुलिस ने आरोपी को सोमवार से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
मैं हिंदू हूं या नहीं, इस पर एक बार उत्तराखंड में बहस हो, पूर्व सीएम ने साधा भाजपा पर निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा को हिंदू व सनातनी के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी है। कहा, मैं चाहता हूं कि एक बार पूरे उत्तराखंड में इस पर बहस की जाए कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, मैं सनातनी हूं या नहीं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैंने सनातन और उत्तराखंड की संस्कृति की बढ़ोतरी के लिए कुछ किया या नहीं, लेकिन भाजपा की ओर से झूठे प्रपंच रचे गए। कहा गया कि हरीश रावत सरकार ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी। यदि कोई सबूत छुट्टी का है तो दिखाओ। 8 से 9 साल बीत गए लेकिन कोई भाजपा वाला मुझे वह आदेश नहीं दिखा पाया है। अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौके पर मौत। उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 2 शिक्षकों सहित 3 यात्रियों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम पहुंची। जिला प्रशासन ने यह जानकारी दी है। उप जिलाधिकारी सदर संदीप कुमार ने जानकारी दी है कि चंपा कोटी कॉलोनी मार्ग पर बागबाटा के पास बड़ा हादसा हुआ है, जहां शाम करीब 4:30 बजे ऋषिकेश से सेमडी धार जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे के समय कार में 2 अध्यापक तथा उनमें से एक की पत्नी सवार थी और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उप जिलाधिकारी के अनुसार मृतकों की पहचान विजय प्रकाश जगूड़ी 37 वर्षीय, सोनू कुमार 37 वर्षीय और कुमार की पत्नी मोनिका 34 वर्षीय के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।